गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा प्रकरण है वो स्पीड है या चाल है। अन्य मोटर एबिलिटी की तरह या अन्य गामक योग्यताओं की तरह भी स्पीड का हमारे खेल में बहुत अधिक महत्व है, या तो ये कह लें कि हमारे जीवन में भी स्पीड का बहुत अधिक महत्व है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो स्प्रिंट के 100 मीटर के धावक हुसैन बोल्ट का सभी लोग नाम जानते हैं, लेकिन अगर मैराथन रनर या लॉन्ग डिस्टेंस रनर की बात करें तो उनका बहुत कम लोग ही नाम जानते हैं। तो इस तरह से हम अगर खेल के बारे में बात करें तो खेल जीवन में या परफॉर्मेंस के लिए स्पीड का बहुत अधिक महत्व है। तो स्पीड क्या है, स्पीड को कैसे डेवलप करना है, इसकी क्या विशेषता है, आज के प्रकरण में या आज के टॉपिक पे हम स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्पीड को हिंदी में चाल अथवा गति कहते हैं, या यांत्रिकी एवं भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से कम समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अन्य गामक योग्यताओं की तरह चाल भी एक गामक योग्यता है जो कि जटिल प्रकृति का होता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर निर्भर होता है। अगर हम स्पीड की परिभाषा के रूप में बात करें तो इकाई समय में तय की गई दूरी की मात्रा को चाल योग्यता कहते हैं। इस प्रकार के गामक क्रियाओं को क्रमशः दो भागों में विभाजित किया गया है। मतलब स्पीड के जो गामक योग्यता है उसको हम नेचर के हिसाब से, उसकी प्रकृति के हिसाब से दो भागों में बांटे हैं, मतलब बांटा जा सकता है। पहला है चक्रीय क्रिया या साइक्लिक मूवमेंट। ये वे गामक क्रिया है जिसमें इकाई समय में दूरी तय की जाती है, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलता है। जैसे जैवलिन थ्रो हो गया, स्प्रिंट रनिंग हो गया। अचक्रीय, अब दूसरा जो है अचक्रीय असाइक्लिक मोमेंट, ये वो गामक क्रियाएं हैं जिसमें दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसमें स्पीड का महत्व होता है। जैसे बॉक्सिंग है, साइकिलिंग है आदि खेलों में स्पीड का महत्व होता है। आपको टाइम पे उस मूवमेंट को करना होता है, या तो इसमें दोनों ही हो सकते हैं, असाइक्लिक और साइक्लिक मूवमेंट भी हो सकते हैं। यानी एसाइक्लिक में दोनों ही मूवमेंट हो सकते हैं। जैसे कि जंप में है, रनवे पे दौड़ते हैं तो ये साइक्लिक मूवमेंट हो गया, लेकिन जब टेक ऑफ लेते हैं तो वो हो जाता है एसाइक्लिक मूवमेंट। ठीक है। अगर हम ट्रेनिंग पहलू के दृष्टिकोण से बात करें तो चाल एक गामक या प्रतिक्रिया योग्यता है जिसमें गामक क्रिया को कम से कम समय में तुरंत प्रक्रिया करके संपादित किया जाता है। यह साइक्लिक और एसाइक्लिक मूवमेंट दोनों हो सकता है। तो ये क्या है, ये गामक क्रिया है, ये इसको कम से कम समय में किया जाता है, और ये लगातार भी हो सकता है और रुक रुक के भी हो सकता है। इसकी विशेषता क्या है, ये एक जन्मजात योग्यता है। मतलब स्पीड जो है एबिलिटी है वो जन्मजात होता है। इसमें ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक में सुधार करके, मांसपेशियों में ताकत बढ़ा के इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है। इसको ट्रेनिंग के माध्यम से ज़्यादा विकसित नहीं किया जा सकता है। इस योग्यता का ट्रेनिंग विकास दोनों ही कठिन है। मतलब कि ये जो ट्रेनिंग है इसका कठिन है। जैसे CNS का है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, आपको ट्रेनिंग करने में कठिनाई होगी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ट्रेनिंग करने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर बार बार इसको ट्रेनिंग को दोहराते हैं तो ये आपके दिमाग में अडॉप्ट हो जाएगा और ये अपने आप परफॉर्म करने लग रहा है। मतलब अपने आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके दिमाग में साइक्लिक रूप से काम करने रहता है, ऑटोमेटाइज हो जाता है। इसका मतलब कि इस योग्यता को ट्रेनिंग एवं विकास दोनों ही कठिन है। यह चाल योग्यता जटिल प्रकृति की होती है जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
के समन्वय की मात्रा पर निर्भर करती है, जिसमें गामक क्रिया साइक्लिक और एसाइक्लिक प्रकृति की होती है। इसकी ये जो है चाल की विशेषता है कि मतलब ये जन्मजात होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किया जा सकता है। मसल्स में या टेक्निक में सुधार करके इसके मतलब परफॉर्मेंस में परिवर्तन किया जा सकता है। और ये मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पे निर्भर होता है। अगर हम चाल योग्यता की बात करें तो चाल योग्यता के कई प्रकार हैं या कई पार्ट हैं, तो वो निम्न से हैं। पहला है प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी। जैसे कोई आपको रिएक्शन एबिलिटी क्या है, कोई आपको निर्देश दिया जाता है और कितना तुरंत आप उस पर काम करते हैं, तो ये हो गया रिएक्शन एबिलिटी। गति की चाल, स्पीड ऑफ मोमेंट। त्वरण योग्यता, एक्सेलरेशन, कितना तेज़ी से आप मतलब एक्सेलेरेट करते हैं, किसी काम को धीरे धीरे स्पीड में परिवर्तित करते हैं। प्रचलन योग्यता, लोकोमोटर एबिलिटी, चाल सहनशीलता, स्पीड ऑफ एंड्योरेंस, मतलब कितने स्पीड से कितने देर तक आप काम कर सकते हैं, ये स्पीड ऑफ एंड्योरेंस। गति आवृत्ति, मूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब आपकी मूवमेंट जो है कितने फ्रीक्वेंस है, आप कितने फास्ट किसी काम को करते हैं। अब हम चाल योग्यता के विकास के बारे में बात करेंगे, तो मतलब स्पीड जो एबिलिटी है इसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। तो प्रतिक्रिया समय और गति को संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया योग्यता कहते हैं। प्रतिक्रिया समय जितना कम होगा उतना ही प्रतिक्रिया योग्यता अच्छी होगी। मतलब कि जितना ही आप रिएक्ट जल्दी करेंगे, जितना ही जल्दी आप किसी काम को शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आपका जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा। जैसे 100 मीटर स्प्रिंट में है कि ऑन योर मार्क सेट बोला जाता है, और गन फायर के बाद आप जितना तेज़ गति से रिएक्ट करते हैं या ब्लॉक से निकलते हैं, उतने ही ज़्यादा आप आगे चले जाएंगे। और बाकी के जो मोमेंट हैं वो अन्य सभी योग्यताओं पर निर्भर करता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप रिएक्ट कितना, किसी मोमेंट पे कितना जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो इस प्रतिक्रिया समय को 6 भागों में विभक्त करके अध्ययन किया जा सकता है। संवेगी अंगों तक संकेत को पहुंचना, मतलब कि जो हमारे नर्वस सिस्टम है वहां तक संकेत को पहुंचना। जैसे कि ऑन योर मार्क बोला जाता है, सेट बोला जाता है और गन फायर होता है, तो जो संवेगी अंग होते हैं तो कितना जल्दी वो मतलब जो हमारे कॉशन है वो हमारे संवेगी अंगों तक पहुंच जाता है। संवेगी अंगों से तंत्रिका आवेग का उत्पन्न होना, तंत्रिका आवेग और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचाना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से गतिवाही तंत्रिका आवेग का उत्पन्न होना, गतिवाही तंत्रिका आवेग मांसपेशियों में पहुंचना और मांसपेशियों द्वारा संकुचन प्रक्रिया स्टार्ट होना। मतलब कि जो भी हमारे नर्व सिस्टम है उनको हम जो भी हमारा जो कॉशन होता है वो कैसे कितना जल्द से जल्द पहुंचता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, और वो कितना जल्द से जल्द उस बॉडी पार्ट या मसल्स वो मूव करने लगते हैं। तो इस सभी प्रतिक्रिया योग्यता को 2 भागों में विभक्त करके विभाजित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी बॉडी सिस्टम जो है 2 तरह से काम करती है। एक तो उसको काम करने के लिए आदेशित किया जाता है और वो काम करने लगती है। एक होता है कि आदेशित नहीं किया जाता है, फिर भी हमारे जो 6 सेंस हैं समय के अनुरूप या कार्य के अनुरूप या कठिनाइयों के अनुरूप अपने आप से काम करने लगते हैं। तो एक इसमें इस प्रतिक्रिया योग्यता को विकास करने के लिए 2 तरह से हम 2 भागों में बांटा गया है। एक है कि साधारण प्रक्रिया। साधारण प्रक्रिया क्या है कि आपको काम दिया जाता है कि आपको 100 मीटर दौड़ना है और बोला जाएगा गो, तो आप दौड़ने लगेंगे। एक है कि फुटबॉल गेम है, फुटबॉल गेम में बॉल कब किधर से आ जाएगी आपके पास और उसके प्रति उसके अनुरूप आपको काम करना रहता है। तो ये है जटिल प्रक्रिया योग्यता का विकास। तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, साधारण जटिल प्रक्रिया योग्यता का विकास और जटिल प्रक्रिया योग्यता का विकास। तो हम पढ़ेंगे पहले साधारण जटिल योग्यता का विकास। इस प्रक्रिया योग्यता में एक प्रतिक्रिया और एक संकेत होता है। उदाहरण के लिए स्प्रिंटिंग तैराकी, इसमें संकेत के साथ प्रक्रिया की जाती है जिसमें सोचने का समय या संकेत की पहचानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका विकास निम्नलिखित विधियों से
किया जाता है। तो पुनरावृत्ति वृद्धि मतलब रिपीटेशन मेथड, इस विधि में साधारण प्रक्रिया योग्यता को प्रतिक्रिया समय व्यायामों के साथ विकास किया जाता है। संकेत के साथ शीघ्रता और तेज़ी से क्रिया करके बार बार व्यायाम को दोहराया जाता है। रिपीटेशन मतलब कि जो भी आपके मेन एक्सरसाइज हो उसको बार बार रिपीटेशन के माध्यम से उस प्रक्रिया को दोहराया जाए। अंश विधि पार्ट मेथड, इसमें गति की चाल को विकसित करने के साथ साथ गति समय प्रतिक्रिया समय रिएक्शन एबिलिटी को अलग अलग विकसित किया जाता है। रिएक्शन एबिलिटी को अलग से विकसित किया जाता है, मतलब आपको स्टार्ट बार बार स्टार्ट दिया जाता है और आपको रिएक्ट करना रहता है। और जो समय से गति को करते मतलब स्पीड के लिए आपको दौड़ना पड़ता है या तेज दौड़ते रहना पड़ता है। दूसरा है संवेदी विधि सेंसरी मेथड, इस विधि में संवेदना के समय को विकास किया जाए। जैसे प्रथम पुनरावृत्ति के बाद खिलाड़ी प्रशिक्षण को अपने व्यायाम को पूर्ण होने की सूचना देता है। सामान्य विधि जनरल मेथड, इस विधि को नौसिखियों और बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जिसमें प्रतिक्रिया सीखता के साथ साथ इसे 5 किलोमीटर के दौड़ के प्रथम बार क्रिया में 1 सेकंड, उसके बाद 1.1 सेकंड और तीसरी बार में 1.0 सेकंड। जटिल प्रक्रिया योग्यता के बारे में हम बात करेंगे तो उसको कैसे डेवलप किया जाता है। इसमें संकेत अज्ञात होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि फुटबॉल गेम है, कब किधर से बॉल आ जाएगी, तो उस तरह के आपके सिक्स सेंस पे निर्भर करता है, आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर निर्भर करता है। और इसमें कोई पहले से मतलब निर्धारित नहीं होता है, लेकिन उस योग्यता का भी विकास किया जाता है। इसमें संकेत अज्ञात होते हैं, प्रतिक्रिया भी अज्ञात होती है, और यह प्रतिक्रिया योग्यता साधारण प्रतिक्रिया योग्यता से लंबी अवधि की होती है। इसमें इसे विकसित करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह प्रतिक्रिया समय और गति समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि सोच विस्तार और गहनता पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए 100 मीटर स्प्रिंटर बास्केटबॉल को शीघ्रता से नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह जानता नहीं है, इसलिए पहले खिलाड़ी के पूर्वानुमान को विकसित करना उचित होता है। इस पूर्वानुमान में बास्केट करने का तरीका, प्रारंभिक अवस्था, द्वितीय अवस्था और अंतिम अवस्था आदि सम्मिलित होते हैं। इस तरह से कहा जा सकता है कि जो स्प्रिंटर होता है बॉल तेज लेके दौड़ तो सकता है, लेकिन उसको काउंट या जो स्कोर में बदलने के लिए उसकी टेक्निक के बारे में, बॉल को रिलीज कैसे करना है, कितनी ताकत के साथ फेंकना है, ये उस पर सीखना पड़ेगा। तो त्वरण योग्यता का विकास एक्सेलरेशन एबिलिटी, अन्य चाल योग्यताओं की तरह त्वरण योग्यता का विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। त्वरण योग्यता का अप्रत्यक्ष रूप से विकास लचीलापन, तकनीकी विस्फोटक शक्ति, मतलब कि जो हम एक्सेलरेशन का विकास करते हैं तो इसमें स्पीड ड्रिल होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज होती है आदि का विकास करते हैं, तो हमारा एक्सेलरेशन एबिलिटी का विकास हो जाता है। प्रचलन योग्यता का विकास मतलब लोकोमोटर एबिलिटी का विकास। इस योग्यता के विकास के लिए चाल परासर तीव्रता तब होती है जब प्रारंभिक खिलाड़ी अधिकतम चाल से दौड़ता है, उसे कम चाल से दौड़ता अन्य विकास के पहलू निम्नवत है। मतलब इसमें स्पीड को बार बार 100% स्पीड से दोहराया जाता है, मतलब पूरी स्पीड के साथ दौड़ना होता है, या जो भी आपको एक्टिविटी करनी है पूर्ण विधि से, मतलब पूरा ताकत के साथ अपने 100% एफोर्ट के साथ मतलब करना होता है। अब इसके बाद विंड स्प्रिंट के द्वारा भी इस मोटर एबिलिटी का विकास किया जा सकता है। त्वरण दौड़ द्वारा एक्सीलेटर रन के द्वारा विकास किया जाता है। हेलो विंड स्प्रिंट मतलब कि त्वरण एबिलिटी मतलब कि आपको छोटे दौड़ को तेज़ करते करते जाना है, जैसे कि रनवे फ्लाइट जो दौड़ती है धीरे धीरे स्पीड करती है उड़ जाती है, तो उसी तरह अपने एक्सीलेशन करते करते अपने मैक्सिमम स्पीड को पा लेना है। चाल सहनशीलता का विकास, चाल सहनशीलता का विकास मुख्य रूप से ट्रेनिंग के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधियों में अक्षीय क्षमता विस्फोटक शक्ति तकनीकी विकास किया जाता है। चाल सहनशीलता के विकास के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया। पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन मेथड,
इंटरवल मेथड, जैसा कि हमने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया है। गति चाल का विकास, तो गति चाल में आपको मैक्सिमम स्पीड के साथ उस क्रिया को बार बार दोहराना होता है। गति चाल के अचक्रीय विधियों और खेलों में महत्व होता है। उदाहरण के लिए प्रक्षेपण, जिम्नास्टिक, कुश्ती, मुक्केबाजी, जूडो आदि इन खेलों में यह योग्यता उनकी तकनीकी और युक्ति के साथ जुड़ी होती है। चाल की प्रकृति के अनुसार यह विस्फोटक शक्ति, समन्वय योग्यता और लचीलापन आदि पर निर्भर है। इसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी, विस्फोटक शक्ति और अनिर्धारित कारकों का विकास होता है। कभी कभी प्रतियोगिता अवधि में चाल एवं गति चाल का विकास अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस गति चाल के विकास के लिए निम्नलिखित साधनों का उपयोग में लाया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से भार ट्रेनिंग के लिए जाना, लचीलेपन का विकास, तकनीकी विकास, तो ये निम्नलिखित विकासों के माध्यम से, जैसे कि इंटरवल ट्रेनिंग है या जो भी मोटर स्किल है उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से विकास करते हैं। जैसे कि स्पीड का विकास करना है तो सिर्फ हम रनिंग करके या तेज़ दौड़ के ही इसका विकास नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग टेक्निक का उपयोग लाते हैं। जैसे आपके पास इंड्योरेंस नहीं रहेगा तो आप बार बार रिपीटेशन में तेज़ नहीं दौड़ पाएंगे, 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसी तरह स्ट्रेंथ का भी विकास करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का विकास करते हैं। तो ये सब गामक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा विकास करके या उस गामक योग्यता का सहयोग लेके ही हम अपने स्पीड, मोटर एबिलिटी का विकास कर सकते हैं। तो ये अगर मैं इसके बारे में कहा जाए तो ये एक जन्मजात एबिलिटी है। इसमें विकास हम बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ में विकास करके, मसल्स में ताकत मिला के, मसल्स में एंडोरेंस ला के, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी ला के, और जो भी हमारी टेक्निक है, टेक्निक में सुधार करके हम इस स्पीड में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज हमने स्पीड प्रकरण पर चर्चा किया है। इसके बारे में अध्ययन करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।